क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं पूरे टूलएक्स के बारे में बताने वाला हूँ। जितने टूलएक्स के वेबसाइट अल्टरनेट मैं सारे बताने वाला हूँ। टूलएक्स क्या है, क्या इसके एडवांटेज हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। टूलएक्स का ये पहला लिंक है, पहले लिंक पे क्लिक करोगे तो ये वाला वेबसाइट खुलेगा। तो ये है टूलएक्स। मैं बेसिकली बता दूँ, टूलएक्स एक ऐसा पैकेज है, एक ऐसा टूल है जिसमें आपको 300 से ज़्यादा टूल्स मिल जाती है, मतलब प्री इंस्टॉल टूल्स मिल जाती हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स के टूल्स रहते हैं, उसके इन्फॉर्मेशन भी रहेगा कि सबकी अलग अलग कैटेगरी होती है। तो इसमें आपको सारे के सारे टूल्स मिल जाएंगे। और ये काली लिनक्स जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सब में अच्छे से काम करता है, यहाँ तक कि टर्मिक्स में भी। ठीक है, तो इसमें के सारे टूल्स टर्मिक्स में काम करते हैं, ज़्यादातर जितना तक मैं जानता हूँ। तो सारे टूल्स काम करते हैं। और इसका एक अल्टरनेट टूल भी है जिसका नाम है 1X। उसके बारे में भी अभी आगे की वीडियो में बात करूँगा, इसी वीडियो में। तो ये जो टूल है इसमें आपको सारे टूल मिल जाते हैं। और इसका पहला एडवांटेज ये है कि इसमें आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, 370 से ज़्यादा टूल। आप डिफरेंट वेबसाइट पे जाओगे तो उसके अलग अलग रहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एरर फॉर यू करके सर्च किया हूँ तो इसका अलग है, एक राजकुमार करके उसमें 70 टूल्स हैं, तो अलग अलग है। तो मैं इसमें सबसे ज़्यादा टूल्स है तो इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। तो पहला तो आपको बता दिया मैंने एडवांटेज कि बहुत सारे टूल्स मिल जाए। दूसरा एडवांटेज आप यहाँ पे देखो, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स का अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। आप सिंपली आ करके 1 दबाओगे तो आपको सारे के सारे टूल्स इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से रिलेटेड मिल जाएंगे, वायरलेस टेस्टिंग के रिलेटेड मिल जाएंगे, ब्रूट फोर्स अटैक के रिलेटेड मिल जाएंगे। तो मतलब सारे टूल्स इसमें मिल जाते हैं। इसका तीसरा एडवांटेज ये रहता है कि आपको हर जगह जाके इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, बस आप एक सिंगल कमांड से इंस्टॉल कर सकते हो। कोई कमांड भी नहीं है, बस आपको 1 2 3 4 5 6 लिखा होगा, उसमें से जो आपको टूल चाहिए आप उसके बारे में पढ़ लो और उस टूल को यहाँ से आकर के बस एक क्लिक करोगे, आपको इंस्टॉल हो जाएगा। आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सारे के सारे टूल्स इंस्टॉल करके आपको दे देगा। मैं इसके सारे टूल्स के बारे में मैं वीडियो लाऊँगा आगे चल के। तो चलो मैं इसका प्रोसेस बता देता हूँ इंस्टॉल करने का। सबसे पहले आपको यहाँ पे apt अपडेट का ये जो कमांड है इसको कॉपी यहाँ से करना है। ठीक है, टर्मिक्स खोलना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप करोगे, नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है, मेरा नेट ख़राब है तो आपका जितना जैसा नेट होगा उतनी जल्दी आपको अपडेट करके ये दे देगा। यहाँ पे मेरा अपडेट हो चुका है। ठीक है, अब थैंक यू, तो अपडेट हो गया है। अब दूसरा कमांड है apt इंस्टॉल गेट। अब जैसे कि आप यहाँ पे, मैं जब काली का शुरू करूँगा क्लासेस, हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, तो आप मतलब जैसे काली लिनक्स में ये नहीं यूज़ होता है, मतलब थोड़ा सा अलग होता है। जैसे वहाँ पे कई जगह पे आपको सूडो मतलब रूट परमिशन से कई चीज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका अलग कमांड है, उसका थोड़ा अलग है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हर एक जो लिनक्स जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत भी डिफरेंस है। तो अब ये दूसरा कमांड है apt इंस्टॉल गेट। अब मैं इसके बारे में बता दूँ, apt इंस्टॉल इस पैकेज इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ होता है। अगर आप apt इंस्टॉल tbom लिख दोगे तो आपको जो tbom नाम का टूल होता है वो इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब ये जो है पैकेज इंस्टॉलेशन के काम आता है, पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो आप। अब कई सारे टूल्स के पैकेज होते हैं जो आप apt इंस्टॉल बस टूल का नाम लिख दो वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं पाइथन का, मतलब मैं आपको कोई पाइथन की स्क्रिप्ट है, ठीक है, जैसे कि इसमें पाइथन की स्क्रिप्ट है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, install.py है। तो अगर मैं इसको इंस्टॉल पाइथन की स्क्रिप्ट रन कराना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, पाइथन 3 या पाइथन 2 और इसका नाम और उसके बाद .py लिखूँगा। लेकिन उसको पहले रन कराने से पहले आपको पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए आपके टर्मिक्स में या काली लिनक्स में। तो उसके लिए ये पैकेज इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड यूज़ होता है। मैं बता दे रहा हूँ, ये वाला जो कमांड है apt इंस्टॉल, ये टर्मिक्स में पैकेज इंस्टॉल करने के लिए यूज़ होता है। अब जो ये गिट है ये एक पैकेज का नाम है। ठीक है, जब भी आप इस वेबसाइट से जो गिटहब है, गिटहब से जब भी कुछ में इंस्टॉल करते हो कोई भी टूल तो आपको गिट क्लोन करना पड़ता है। तो गिट क्लोन करने से पहले आपको ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा गिट नाम का। तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, पर मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे करोगे ये देखो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है और अपग्रेड भी है। ठीक है, आगे चल के मैं पूरा इसका कमांड के कई सारे कमांड के बारे में बताऊँगा। अब ये तीसरा कमांड है जो है गिट क्लोन और वेबसाइट का नाम .git। तो पहले आपको गिट का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा तभी ये क्लोन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो आपको आना है यहाँ पे, सिंपली ये पेस्ट करना है। जैसे ही पेस्ट करोगे, मेरा इंस्टॉल है पहले से ही, अगर आपका इंस्टॉल नहीं है थोड़ा सा टाइम लेगा,
इंस्टॉल हो जाएगा। ये बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर उसके बाद आपको ls लिखना है। ls लिखोगे तो इससे क्या होगा कि आपके जितने भी मतलब जो भी यहाँ पे डायरेक्टरी में जो भी फाइल्स दिख रही हैं, फोल्डर्स दिख रही हैं, सब का सब यहाँ पे शो करने लगेगा। ls होता है लिस्ट के लिए, ठीक है। तो ls टाइप करने से आपका पूरा जो फोल्डर है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब दूसरा कमांड हम लोग यूज़ करेंगे ये cd toolx। तो cd toolx किस लिए इस्तेमाल होता है? cd क्या होता है? cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अगर मान लो मुझे किसी फ़ोल्डर में जाना है, अब मुझे ये डाउनलोड के फ़ोल्डर में जाना फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं cd और DOWNLOADS ये एग्जैक्ट मैं नाम लिखूँगा। अगर मैंने एक छोटा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया या फिर कैपिटल को स्मॉल को कैपिटल लिख दिया तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बहुत ज़्यादा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब केस सेंसिटिव है ये लैंग्वेज, नहीं सॉरी, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब देखो मैं डाउनलोड में पहुंच गया, मेरे डाउनलोड में कुछ नहीं है। अब मैं एक स्टेप बाहर जाना चाहता हूँ। जब भी आप फाइल से एक स्टेप बाहर जाना चाहते हो तो cd लिख के डॉट डॉट 2 बार लगाओगे तो एक स्टेप बाहर जाओगे। अगर आपने cd लिख दिया तो पूरा का पूरा आप बाहर चले जाओगे, मतलब जितना भी फाइल है ना उससे एक ही बार में एग्जिट हो जाओगे। ये भी आगे चल के मैं बता दूंगा, पर अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कमांड लाइन का। अगर आप cd डॉट डॉट लगाओगे तो आप एक फ़ोल्डर से बाहर आओगे। जैसे एक होता है ना विंडो में ऑल्ट प्लस वो एरो वाला बटन दबाने से थोड़ा सा पीछे आते हैं, तो इसमें भी उसी टाइप का है। बस फ़र्क इतना है कि इसमें आपको एक स्टेप आगे पीछे भेजेगा। अगर आपने गलती से भी cd बस लिखा और ये 2 डॉट नहीं लगाया स्पेस दे करके तो आपको पूरी डायरेक्टरी से बाहर निकाल देगा। मैं उसका भी एग्जांपल दिखा दूंगा अभी। तो पहले अभी मुझे toolx का इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल हो गया है। तो मैं पहले इसको क्या करता हूँ, cd चेंज द डायरेक्टरी, उसके बाद टूल नाम एक्जैक्टली ऐसे लिखना है। तो आप देख लो यही नाम, नहीं तो कॉपी कर सकते हो। टी हेडर जो टूल है, एक टी हेडर नाम का टूल है, बहुत ही यूज़फुल टूल है। मैं उसकी भी वीडियो लाने वाला हूँ। उससे क्या होगा, आपको इतना कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। एक बार आप लिख दोगे ना तो आपको दोबारा बार लिखना नहीं पड़ता। उससे बहुत कुछ एडवांटेज है, मतलब आप इस पर अपना नाम भी लिख सकते हो, मतलब एकदम डिज़ाइन में कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे काली लिंक्स होता है ना वैसा इंटरफेस करवा दूँगा, तो उसका वीडियो मैं लाने वाला हूँ। देखो अब यहाँ पर मैं toolx के अंदर घुस गया, जो फोल्डर है यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं ls करूँगा, लिस्ट करूँगा। अब यहाँ पे ये सारी इसकी फाइल्स है toolx के अंदर, ये सारी इसकी फ़ाइल्स हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी फ़ाइल्स जो हम लोगों ने वेबसाइट से इंस्टॉल किया था। ये देखो, ये जितनी भी आपको दिख रही है ना फाइल्स, आपको सेम फाइल्स यहाँ पे भी दिख रही होंगी। देखो लाइसेंस करके रीडमी इंस्टॉल। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसमें पाइथन इंस्टॉल करना है। या तो मैं पाइथन खुद से इंस्टॉल करूँ, तो उसके लिए मुझे कई सारे अभी इसमें कौन कौन से पैकेज लगते हैं मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं वो सब नहीं छेड़ूँगा। मैं सिंपली क्या करूँगा, वेबसाइट पे जाऊँगा और यहाँ नीचे थोड़ा स्क्रॉल करूँगा। ये तीसरी कमांड है chmod+x और इंस्टॉल। तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी फ़ाइल को परमिशन देना, ठीक है। अगर मैं ये देखो अभी ये लाइसेंस है, रीडमी है और toolx है, .py है, ये जितने भी हैं ना, मैं इसमें इसको खोल नहीं सकता। अभी मैं खोलने की कोशिश करूँगा, मैं दिखा देता हूँ। अब जैसे मान लो मैं इंस्टॉल वाला ये खोलता हूँ, ठीक है, आप लोग को एक एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं ये वाला फ़ोल्डर है, ये एक फ़ोल्डर है, तो इसको मैं खोलना चाहता हूँ, तो ये क्या कह रहा है, परमिशन डिनाइड। आपको इसको परमिशन देना पड़ेगा। तो परमिशन देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको ये जो chmod+x और जिस फाइल को परमिशन देना आप उस फाइल का नाम देख सकते हो। अब देखो ये कोर है, ये मॉड्यूल है, इसको परमिशन मिला हुआ है। जिस पे कलर वाला आ रहा है उसको परमिशन मिला है, जिस पे कलर नहीं, आप सिंपली समझ लो जो सफ़ेद कलर का है उसको परमिशन नहीं मिला है। तो अब जैसे ही मैं ऐसे करूँगा फिर दोबारा से ls करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल को परमिशन मिल चुका है। यहाँ पे इंस्टॉल जो है पहले यहाँ पे नहीं ग्रीन था, अब ये ग्रीन हो गया है। तो अब मैं यही कमांड दोबारा से रन करता हूँ, इंस्टॉल, ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। तो देखो chmod लिखने के बाद उसके बाद sh का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर sh वर्क नहीं करता है तो $इंस्टॉल का इस्तेमाल करके आप इसको ईज़िली इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो इस टूल को आपको रिमूव करना है, तो ये रहा इसका टूल का रिमूव अनइंस्टॉल का भी, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले आप चल लेते हैं इस टूल पे। अब जैसे ये toolx है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस toolx को यहाँ पे क्या कह रहा है, डू यू वांट टू इंस्टॉल toolx, यस, मैं वाई डाल दूँगा, वाई और वो नो था, तो यहाँ पे हो चुका है। अब क्या कह रहा है, टू
टूल एक्स इंस्टॉल सक्सेसफुली टू रन टूल एक्स, जस्ट टाइप टूल एक्स। हम लोग आ गए। अब देखो मैं एल एस लिखता हूँ। अब पहले क्या था, जब मैंने एल एस डाला था, जब टूल इंस्टॉल किया था तो यहाँ पे पैकेज दिख रहा था। आप देखना वीडियो में, यहाँ पे एक टूल एक्स नाम का पैकेज दिखा था सबको। अब यहाँ पे बस डाउनलोड नाम के दिख रहा है, टूल एक्स नाम का कहाँ गया। अब वो इंस्टॉल होने के बाद यहाँ से हट गया, ठीक है। अब वो पैकेज यहाँ से हट गया। अब आपको उसको एक्सेस करने के लिए आप ऐसे करके नहीं एक्सेस कर सकते टूल एक्स। एक बार देखते हैं, ऐसे करके आपको नहीं एक्सेस कर सकते। पहले मैं यही करके एक्सेस किया था, अब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टरी से अब हट गया है। तब उसको एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अब मेरा इंस्टॉल हो चुका है, तो उसमें क्या लिखा था, आपको अगर एक्सेस करना है तो आपको ये वाला कमांड डालना है, टूल/एक्स। देखो जैसे किया, मेरा टूल एक्स आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कुछ टूल्स के बारे में। देखो तो इसमें क्या है, 5 फीचर्स हैं, आई थिंक 5 है ऑप्शन, सॉरी। तो इसमें जो है, पहला है शो ऑल टूल्स, दूसरा है टूल एक्स कैटेगरी, तीसरा अपडेट। ये जो अपडेट, अबाउट और फॉर एग्जिट, एग्जिट वाला यूज़ कर सकते हो, पर अपडेट और अबाउट वाला ना ही यूज़ करो। अबाउट वाला भी कर सकते हो, उतना कोई वो नहीं है, पर ये गलती से भी अपडेट टूल एक्स मत करना, क्योंकि अगर करोगे तो इसमें से आधे से ज़्यादा आपके टूल्स गायब हो जाएंगे। तो मेरी मानो तो ना ही करो, ना ही छेड़ो उसको, तो सही रहेगा। मैं पहला वाला ऑप्शन दिखा देता हूँ। अब जैसे इसमें 1 क्लिक करोगे, अब देखो ऑप्शन लिखा हुआ 1 2 3 4, तो मैं 1 पे क्लिक करूँगा तो मेरे को 377 टूल्स दिख जाएंगे। अब देखो यहाँ पे इतने सारे टूल्स हैं। इसका अल्टरनेट भी मैं बता देता हूँ, ये रहा टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम पे यहाँ पे मैंने डाला हुआ है चैट में, कहाँ गया, ये रहा 1x का। सेम प्रोसेस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, उससे भी ज़्यादा टूल्स हैं, मैं बता दूँ। इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो, मैं तो कहूँगा दोनों इंस्टॉल कर लो। कुछ टूल्स इसमें हैं, कुछ इसमें नहीं है। इसमें रैट के बहुत ज़्यादा टूल्स तुम्हें मिल जाएंगे, तो मैं कहूँगा ये भी इंस्टॉल